काल से कर्म का बंधन हुआ है, वो कर्म क्या करते हैं, अलग अलग जगह जन्म देते हैं। कभी मनुष्य में, कभी देव में, कभी नारकी में, कभी तिर्यंच में। अनंत काल तो निगोद में ही बीतता है ना। और यह अनंत काल से चलते आ रहा है, क्योंकि हम तो ऐसे है कि जो कभी जन्मते ना मरते हैं, हम जीव हैं। हमारा जन्म मरण इतना हो रहा है अनंत काल से। यहाँ पर भी कर्मों ने जन्म करा दिया, इस शरीर के साथ मनुष्य का शरीर दे दिया और उसके साथ हमारे को जन्म करा दिया। अब मरण भी आने वाला है, ये भी निश्चित है कि नहीं। तो अनंत काल से जन्म मरण चल रहे हैं, ये पहली ढाल बता दी हमारे को। जब देव भी बन गया तो देव से वापस वो तिर्यंच हो जाता है, एक इंद्रिय बन जाता है और फिर वापस चालू करता है एक इंद्रिय दो इंद्रिय की। अनंत काल से ही चल रहा है। इसलिए पूजन में पहला अर्घ्य ही हमारा ये है कि जन्म जरा मृत्यु विनाश ना है। समझे कि नहीं, कि भाई पहले तो ये काम करो है कि नहीं, जन्म जरा मृत्यु विनाश हो जाए हमारा, भाई पहले तो ये नाश है। समझे कि नहीं, क्योंकि भाई जन्म जरा मृत्यु अच्छी थोड़ी चीज़ है। कौन मारना चाहता है, आप मारना नहीं चाहते। गए कहीं पे वापस मरो, जन्म मरो, जन्म मरण कब तक चलेगा ये, है ना। जब तक जन्म मरण चलेंगे, अब वो जी सुखी थोड़ी होगा। जिधर गया थोड़ा सेटल हुआ कि चलो बाय बाय, जिधर गया उधर वापस से बाय बाय। आप समझ लीजिए कब से चल रहा है ये। तो यही अनंत काल से हम इसी में घूम रहे हैं। ये संसार चक्र है। चक्र का अर्थ ये होता है, एक सर्कल है, सर्कल का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होता है और एंड पॉइंट, समझ रहे नहीं। संसार चक्र का मीनिंग ये होता है, चक्र का मीनिंग ये होता है कि ये सर्कल है, इसकी शुरुआत है ना अंत है। समझे क्या नहीं, लूप है ये, समझे क्या नहीं, जो घूमते ही रहता है बस। समझ रहे कि नहीं। तो संसार सागर पहली ढाल है। अब ये संसार में इतने जन्म मरण हो रहे हैं, इधर जाओ उधर जन्मो मरो, नरक में जाओ, फिर तिर्यंच में जाओ, फिर एक इंद्रिय दो इंद्रिय में, सर्दी गर्मी है ना, भूख प्यास ये सब रहने का। फिर देव में जाओ, वहाँ पर भी वो भोगो, फिर जन्म मरो, एक इंद्रिय, फिर वापस निगोद में, एक सांस में 18 बार जन्म मरो। कब तक चलेगा ये चक्कर, है ना। क्यों भ्रम रहे हैं हम इतना। दूसरी ढाल बता दी हमारे को कि संसार में भटकने का कारण ये है कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र, ये तीन कारण है जिससे संसार में भटकता है। एक है मिथ्या दर्शन यानी उल्टी मान्यता, मिथ्या ज्ञान यानी उल्टा ज्ञान, और मिथ्या चरित्र यानी उल्टा चरित्र। समझेगा नहीं, उल्टा मतलब उल्टा आचरण है ना। तो उल्टी मान्यता, उल्टा ज्ञान और उल्टा आचरण, ये तीन कारण से ही हम संसार में भटक रहे हैं। समझेगा नहीं। अभी उल्टी मान्यता क्या होती है, उल्टी मान्यता का अर्थ ये है कि जो जैसा है वैसा नहीं मानने का, ऑपोजिट मानने का, उससे मानने का उल्टा। अब सोच, जो उल्टा ही मान लेगा तो वो उल्टे ही एक्शन लेगा। आप समझेंगे नहीं। अब समझ रहे, मान्यता उल्टी हो गई, फिर ज्ञान भी उल्टा और आचरण भी उल्टा। तो उल्टी मान्यता क्या है, तो बोलते 7 तत्व जो है, जीवादि 7 तत्व जो है, वो उल्टे मानना ही मिथ्या दर्शन है। मतलब ये 7 चीज़ों को सही मानना सम्यक दर्शन है और 7 चीज़ों को उल्टा मानना मिथ्या दर्शन है। समझे क्या नहीं। तो 7 चीज़ें क्या है, वो जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष। उसको 1 बाय 1 बताया उन्होंने कि ये तो है चेतन वस्तु कौन है, हम चेतन वस्तु है, समझ रहे। और हम अमूर्तिक है, हम दिखते भी नहीं, हम मरते नहीं, है ना, हम सिर्फ जानते देखते हैं, ऐसे हम हैं। परंतु फिर भी ताको न जान विपरीत मान करी करे देह में निज पहचान। और फिर ये कर्मों ने बनाए हुए शरीर को ये मैं मानता है, ये मैं हूँ। फिर मानता है मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं राजा हूँ, मैं रंक हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं कुरूप हूँ, मैं होशियार हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं अमीर हूँ। ये समझिए, ये सब शरीर को मैं मानने से ही भ्रांति क्रिएट होती है। जबकि ये पूरी सिचुएशन लाते हैं कर्म, पूर्व कर्म, है ना। फिर वहाँ पर क्या करता है कि शरीर के जन्मने को अपना जन्म मानता है और शरीर के मरने को अपना मरण मानता है। समझ लीजिए, अगर कोई व्यक्ति, तो हम कभी मरते हैं क्या, हम कभी नहीं मरते, हम हैं जीव। लेकिन अगर हमने अपने को मान लिया ये, समझ लीजिए, तो क्या होता है, यानी मान के चला मैंने मान लिया मैं खुद को विशाल, अब विशाल तो एक दिन खत्म होने रहा है। तो सोचो उसमें ऐसी तड़पन होगी कि मैं खत्म हो रहा हूँ। समझ रहे, मरने तो वाला होने में, लेकिन दर्द पूरा मरने का होगा। क्यों, ऐसा लगेगा कि मैं ही मर रहा हूँ, मैं ही मर रहा हूँ। भैया मर नहीं रहे हो, लेकिन याद रखना, जो जिनवानी नहीं पड़ेगा, जो ये जीव और अजीव का अंतर नहीं जानता, जब शरीर खत्म होता है उसको ये भ्रांति हो जाती है कि मैं मर रहा हूँ। वो इतना बिलक बिलक कर मरता है क्योंकि उसको लग रहा है कि मेरे को जाना पड़ रहा है, मेरे को जाना नहीं है। समझ रहे क्या।
हम उस फिर इसलिए समाधि मरण में हम ये सिखाते कि भाई तुम मरता नहीं है, ये कपड़े चेंज करने के, ये कपड़ा बदलेगा दूसरा कपड़ा मिलेगा, समझे कि नहीं। तो टेंशन मत ले, समता भाव रख, है ना। देह छुट्टी है, नया ड्रेस मिलता है। अब पढ़ो समाधि वर्ण के पाठ में यही लिखा हुआ है, समझे क्या नहीं। तो कहना ये है कि अगर हम नहीं समझेंगे जीव अजीव को, तो हम अजीव को ही जीव मान लेते हैं। ये अजीव है, ये मिट्टी का है कि नहीं। पुद्गल द्रव्य, 6 द्रव्य बताया कि पुद्गल नव धर्म धर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल। जीव की चाल इनसे भिन्न है, पुद्गल से, धर्म धर्म आकाश काल से, समझे क्या नहीं। फिर भी वो मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ। अभी मिट्टी का है, मिट्टी बनती के नहीं बनती, राख बनती के नहीं इसकी। ये जो ये हस्ती है आपकी, ये परमानेंट हस्ती है क्या? ये पल दो पल की बस्ती है, आप समझ लीजिए। विवाद में नई हस्ती क्रिएट होती है वापस, नए मिट्टी के आकार, नए गुड्डा गुड्डी, समझे क्या नहीं, वापस से नए, ऐसा ही है टेम्प्ररी। तो फिर ये क्या करता है कि पहला उल्टी मान्यता ये हो गई कि वो अजीव को ही जीव मान लेता है। अब जब खुद को ये मान लिया, समझ ले, अब अपनी खोज ही करनी बंद हो गई कि मैं हूँ कौन, समझे क्या नहीं। और दूसरे के घर को अपना मान लेगा तो अपना घर खोजेगा क्यों वो, समझे क्या नहीं। तो ये दूसरे का घर है, हमने बताया था कोई किराए का घर है, और इसको ये परमानेंट करना चाहता है ना। तो इस पर रजिस्ट्री हो नहीं सकती, किसी की नहीं हुई, समझे क्या नहीं। तो अजीव को जीव मानना और जीव को भूल जाना, ये जीव और अजीव तत्व की उल्टी मान्यता हुई। और इसी से सब उल्टी गलतियाँ है। देखो अब क्या हो गया कि जब खुद को मान लिए, अब ज्ञान भी क्या कर रहा है, बोल रहा है कि मैं विशाल हूँ। अब आचरण क्या करेगा, विशाल के एंगल से आचरण करेगा, समझे कि नहीं समझे। अब जैसे वो राम कैरेक्टर था थोड़े दिन का, है ना, तो ये भी कैरेक्टर थोड़े दिन का। अब कैरेक्टर मानता थोड़ी है ये, तो ये तो अलग यही मैं हूँ, समझ रहे कि नहीं। ये ग्रॉस मिस्टेक समझो आप, ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मिस्टेक ये है। बताओ कौन सी मिस्टेक? हम खुद को ही गलत समझ रहे हैं। हम बोलते ना मिसअंडरस्टैंडिंग, सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग यही है कि हम अपने आप को पहचानते नहीं। बाकी मिसअंडरस्टैंडिंग की क्या जरूरत है भैया, जो खुद की अंडरस्टैंडिंग सही नहीं हमारी, पहली बात तो जीव अजीव। फिर तीसरा क्या, जो दुख है उसको सुख मानेगा। मतलब क्या, जो हम इसको मैं मानते हैं तो हम इसमें मोहित होते हैं। फिर घर गाड़ी बंगले मेरे, वो मोहित हो गए उसमें। अब क्या, फिर उससे राग द्वेष होने लग गए। अब ये राग द्वेष से दुखी हो रहा है, लेकिन ये क्या मान रहा है, नहीं घर गृहस्थी बिजनेस वगैरह सुखी है, सुख मानते। दुख को सुख मानना, आश्रय को सुख मानना, एक तीसरी भूल, ठीक है। फिर बंधता है वो दिन भर, क्या शुभ कर्म फल मिले उसमें आनंदित हुआ तो कर्म का बंधन हुआ, अशुभ कर्म के फल मिले उसमें दुखी हुआ तो वापस कर्म बंधन हुए। तो कर्म बंधन हो रहे हैं, इसको कर्म बंधन हो रहा है, मतलब खुद बंध रहा है और अपना हित हो रहा है ऐसा मानता है। अहित में हित की कल्पना, बंधन में मुक्ति की कल्पना, समझे कि नहीं। ये बंध तत्व की भूल हो गई उसकी, बंध तत्व को उल्टा माना। ये सब लिखा हुआ है, मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपको। फिर बाद में संवर तत्व होता है, पांचवा संवर तत्व होता है सुखरूप। कौन सा? ज्ञान और वैराग्य। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान। कि आत्मा के एंगल से, हमारे एंगल से, आपके एंगल से ज्ञान और वैराग्य आनंददायी है, समझे कि हमने बताया था कि ज्ञान आनंददायी क्यों है। हमने बताया था अज्ञान में ही डर छुपा हुआ है। याद रखना, कभी भी किसी को डर लग रहा है तो याद रखना उसको उस संबंधी अज्ञान है, इसीलिए उसको डर है, समझे कि नहीं। उधर को उसको ज्ञान करा दो, उसका डर दूर हो जाएगा, समझे कि नहीं। और मुझे लग रहा है कि रूम में कोई तो भी है, अंधेरा रूम में, और मुझे लग रहा है कोई तो भी है। अब समझो इसका डर कौन दूर करेगा कि कोई तो भी है, कोई तो भी है समझे कि नहीं। लाइट लगाओ, उसको बताओ देख कोई है क्या, कोई नहीं, डर खत्म हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे। तो अज्ञान में ही डर है, ज्ञान में तो कोई डर नहीं होता। तो ये तब भी ज्ञान से दूर जाता है। ज्ञान से दूर जाना है ना। आप जिनवानी से पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि कैसे कैसे भावों से कैसे कर्म बनते। आलू खाएंगे तो कैसे कर्म बनेंगे, प्याज खाएंगे तो कैसे कर्म बनेंगे, डांडे के तो क्या कर्म बन को रहेगा फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे गिराएंगे भैया, तो हमारे को क्यों बुला रहे यहाँ पे हम खा रहे, मस्त खा रहे, हमारे क्या फर्क पड़ रहा है ना भैया। ज्ञान नहीं करोगे सच्चाई का तो याद रख लेना। और फिर वो क्या हुआ है, रंग राग में लगा हुआ है, वैराग्य अच्छा लगता नहीं। वैराग्य है कि नहीं। और वैराग्य आनंददायी है कि सुखदायी, दुखदायी है, मैंने बताया था आपको, आनंददायी है वैराग्य। वापस उसको किसी चक्कर ही नहीं, उलझन ही नहीं है। तो वैराग्य और ज्ञान सुखदायी है, संवर सुखदायी है, ये उसको दुखदायी मानता है, ठीक है। ये पांचवा। छठा कि निर्जरा, यानी निर्जरा काय से होती है, तप से। तप किससे होता है? इच्छा के निरोध करने से, है ना। रोकी न चाह निज शक्ति खोए, लाइन है वो, समझे कि नहीं। तो
अपनी शक्ति लगाकर इसने इच्छा को कम करना चाहिए था, तो निर्जरा होती थी। इसकी तो डे बाय डे इच्छा बढ़ती जा रही है। अब डे बाय डे इच्छा बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, कर्म बंधेंगे क्या निर्जरित होंगे? प्रश्न समझो आप। देखो, इच्छा इज इक्वल टू क्या, सादी भाषा में अगर बोलो आपके आजकल की भाषा में, इच्छा इज इक्वल टू फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर डालना। समझेगा नहीं? सीधी सीधी बात समझो आप। मेरे भावों में मैंने बोला कि मुझे ये चाहिए, समझेगा नहीं? वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो पूर्व कर्म डिसाइड करेंगे, लेकिन आपने इच्छा कर दी ना तो ऑर्डर डाल दी। अब कर्मों के पास रजिस्टर्ड हो गई ऑर्डर। अब क्या, अब तुमने कर्म बांध दी। मान के चलो हमने इतना ही बोला कि जन्मों जन्मों तक मुझे यही पति मिले। अब भाई तुमने ऑर्डर डाल दी, समझेगा नहीं? बात समझ लो बात को। अरे कभी नहीं मिले ऐसा भी बोला तब भी ऑर्डर पड़ गई है, याद रख लेना आप। कभी इसको मुंह ही ना देखूं मैं, है ना? समझेगा नहीं? तो ऑर्डर पड़ जाती है, याद रखना। इच्छा इज इक्वल टू क्या, ऑर्डरिंग। तो ये इच्छा से क्या होता है, कर्म आते हैं। तो अगर कर्मों को नाश करना है तो क्या, इच्छा नाश करनी होगी। समझेगा नहीं? हम बैठे बैठे, अब आपको तंदुल मत्स्य की कहानी सुनाता। एक शास्त्रों में लिखा है, एक महाकायक एकदम व्हेल जैसी बड़ी मछली रहती है, ठीक है? उसकी साइज बड़ी रहती है, सम्यक दृष्टि बताया है उसको, महामत्स्य बोलते हैं उसको। तो क्या होता है कि वो ऐसे ही अपना मुंह खोलती है ऐसा, है ना? तो उसमें लाखों करोड़ों मछलियाँ अंदर जाती है और बाहर निकल जाती है। सुनी कहानी? हाँ। तो वो उसके कान के गोल पे कोई तो भी एक तंदुल मत्स्य बैठता है। तंदुल मत्स्य मतलब जिसका आकार कितना है, चावल के दाने जितना। वो बोलता है ये पागल है कि मछली इतनी बड़ी है, इतने सारे मछलियाँ उसके अंदर आ रही है और बाहर निकल जा रही है, ये खा रही क्यों नहीं? मैं रहती तो पूरे पूरे को खा लेती थी, समझे क्या नहीं? अब ध्यान सुनना मेरी बात। और वो जो महामत्स्य है उसको 1 रुपये का दोष लगना है। क्यों? क्योंकि कोई इच्छा नहीं है उसको, समझ में आ गया? और तंदुल मत्स्य तो एक को भी नहीं खाई वाला क्या उसने, और उसको इतने के खाने का कर्म बंधन हो जाता है और वो नरक में जाती है। क्या समझे बात? समझ रहे कि नहीं? तुम क्या खा रहे हो क्या नहीं, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है वो देखा जाएगा। समझे कि नहीं? अंदर से तो डिमांड्स चल रही है ना। वो तंदुल मत्स्य ने क्या किया होगा, बोला थोड़ी होगा किसी को, अंदर चल रहा है ना उसके फीलिंग्स में, भावों में। तो भावों से कर्म बंध जाते हैं, यानी कर्म आते हैं और फिर वो नरक में लेके गए उसको। सोचो, एक भी खाया नहीं उसने, बिना खाए कर्म बनते क्या? हाँ, यही दिखा रहा है मुझे क्या कि अगर हमारे अंदर इच्छा चल रही है, सिर्फ इच्छा, तो समझना कर्म बंध रहे हैं। हमने थोड़ी खाया, हमने थोड़ी टच किया, हमने थोड़ी ये किया, हमने थोड़ी, भैया भाव कर लिए ना। कर्म ये नहीं देखते तूने एक्चुअल में किया कि नहीं किया, भाव कर लिए ना। वो तो देखो किसी की वजह से आप कर नहीं पाए, है ना? कोई आड़े आ गया होगा, लेकिन भाव तो पूरे है ना करने के। समझे कि नहीं समझे? तो जैसे कर्म तो वो रजिस्टर करेगा कि अंदर जो चल रहा है उसके अनुसार वो फल देगा। समझे कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट बात समझे। मतलब क्या, इच्छा से क्या होंगे, कर्म आएंगे। जितनी इच्छा अंदर चल रही है, याद रखना, इच्छा क्या कर रही है बोलो, ऑर्डर डाल रही है। याद रख लेना। फिर अब समझो, हम अगर दिमाग नहीं पढ़ेंगे, सत्य नहीं सीखेंगे, तो क्या होगा, हमारे अंदर का मन निरंतर इच्छाएं कर करके कितने कर्मों को बुला रहा है। मैं आपको संख्या नहीं बता सकता, शॉर्ट में बता सकता हूँ कि अभी के अभी उसने समझो इच्छा चल रही होंगी, ये वो लाखों भाव अभी के अभी बुक कर देता है। हमारे दिवाली में कहीं जाने का होगा वो छुट्टी में, तो बुक करी होगी ना रूम आपने भी। ठीक है नहीं? तो याद रखना, वो इच्छाएं भी बुक कर रही है हमारे भाव। सच बता रहा हूँ आपको, झूठ नहीं है। हम बोल रहे हैं हम थोड़ी कुछ कर रहे हैं, भैया आपको पता नहीं है, आपकी इच्छा पूरा बैकग्राउंड में काम चल रहा है। वो तो कंप्यूटर के देखो, लैपटॉप हो कंप्यूटर हो, एक बैकग्राउंड में काम चलता है, एक स्क्रीन पे चलता है, पता है ना आपको? तो स्क्रीन पे तो भले आप दिखेंगे मंदिर जा रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, समझ लीजिए बात, लेकिन बैकग्राउंड में क्या चल रही है कि मुझे बहुत सारा चाहिए। तो समझ लेना वैसे पूरे कर्मों के ऑर्डर चल रहे हैं। तो अब ये तो ऑर्डर कर्मों के एंगल से बताया। अब इच्छा वाला व्यक्ति सुखी होगा क्या, ये बताइए मुझे। इच्छा वाला तो सुखी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इच्छा ही तो दुख है। मतलब दुखी भी और कर्म भी ऑर्डर दोनों चल रहे हैं उसके। फिर धर्म क्या है हमारा, इच्छा का अभाव करना सिखाता है। तो क्या होगा, दुख भी खत्म और कर्मों की ऑर्डरिंग भी खत्म। तो कर्म क्या होगी, निकलते जाएंगे। उसी को कहते हैं निर्जरा। समझे?
तो अब इसको वो इच्छा का नाश करना पसंद है कि इच्छा करना पसंद है, ये बताओ संसारी जीवों को। तो ये हो गया निर्जरा तत्व संबंधी भूल। मतलब सोचो, इसको निर्जरा पसंद नहीं है, निर्जरा को गलत समझा इसने। निर्जरा सुखदायी है कि सोचो, मतलब निर्जरा मतलब क्या, इच्छा का अभाव करना। वो सुखदायी है कि इच्छा करना सुखदायी है, बताओ। इच्छा करना सुखदायी है कि इच्छा का अभाव करना सुखदायी है? अभाव करना। अब हम डे बाय डे क्या कर रहे हैं ये बताओ। मतलब हम अपोजिट जी रहे कि नहीं? हम बिल्कुल जैसे जीना चाहिए उसके अपोजिट जी रहे हैं। इसी का दंड ये होता है कि हमारे को चार गति में भटकना पड़ता है। समझ लीजिए, अगर हम ऐसे ही गलतियां करते रहेंगे, याद रखना, ऐसी ही इच्छा करते रहेंगे, तो फिर मत बोलना कि मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ। हमने खुद ने बुरा किया है। हमारा कर्म, याद रखना, कर्मों का सिद्धांत, वो कभी भी बरजबरी बनते नहीं, वो कभी भी बिन बुलाए आते नहीं। उनको बहुत ईगो है, बुलाने पर ही आते। समझे कि नहीं? दे आर इनवाइटिंग, समझे कि नहीं? वो इनवाइट करने पर आए हैं, खुद होके आते नहीं। और आए तो अपने रंग रूप पूरे बता के जाएंगे। समझे कि नहीं? तुमने जैसे बुलाए हैं वैसा वो बर्ताव करेंगे। समझे कि नहीं समझे? तो क्या कहा, निर्जर कैसे होगी? इच्छा का अभाव करोगे तो इच्छा का अभाव करना निर्जरा है। समझे कि नहीं? और इसको निर्जरा पसंद नहीं, मतलब क्या, इसको इच्छाएं पसंद है। समझे कि नहीं? अगर कोई व्यक्ति है जिसको इच्छा नहीं है और कोई व्यक्ति इच्छा वाला है ना, तो उसको क्या लगता है कि यार कैसे निरस ही है, कुछ तो भी इच्छा होनी चाहिए। इच्छा होनी चाहिए, है कि नहीं? एक व्यक्ति गांव में बैठा था सुकून से, तो उसको बोला कि एक शहर वाला व्यक्ति है, बोले तुम्हें 2 घंटे से देखो तो ऐसे बैठे वाला है, वो चल बोले मेरे साथ शहर में। क्या कर रहे हैं कि शहर जाके? बोले चल मैं तो काम पे लगा था। बोले काम पे लगाऊंगा तो पैसे आएंगे। पैसे आएंगे तो क्या करूँगा? तो फिर शादी होगी, शादी होगी तो क्या होंगे? बच्चे होंगे फिर क्या होगा? वो बड़े होंगे, फिर वो क्या करेंगे? वो कमाने लग जाएंगे। फिर तो चैन से बैठते आएगा। तुम्हें तो बैठे वाला चैन से रहेगा। आप समझेंगे? तुम्हें घुमा फिरा के क्यों बैठा रहना चाहते चैन से? समझेंगे? क्योंकि इच्छा, कोई इच्छा नहीं कर रहा तो मौका लगता है कि पागल है, इच्छा किसके नहीं तुझे? इच्छा होनी चाहिए। समझेगा नहीं? हाँ, निरागस नहीं पसंद हमारे को, इच्छा वाले चाहिए हमारे को। समझे क्या नहीं? तो संसारी व्यक्ति इच्छाएं बढ़ाने में, समझे क्या? अब हम जितना टेलीविजन देखेंगे इच्छा कम होगी कि बढ़ेगी हमारी? फेसबुक, इंटरनेट जितना यूज़ करेंगे इच्छा बढ़ेगी घटेगी? याद रखना आप मेरी बात। अब मॉल में जाओ, 10 चीज़ें एक्स्ट्रा लेकर आते हो। बस क्या मॉल को मालूम है, बिखार के रखो सब लेंगे। इसकी इच्छाएं जनरेट होगी और ये ले लेगा। समझ आएगा नहीं? अब दुकान पे जाना के मॉल में, प्रश्न ये है, हाँ पहले तो याद रखना दुकान पे ही जाना चाहिए, क्योंकि लोकल वेंडर को मिलना चाहिए पैसा। मॉल वाले तो करोड़पति ऑलरेडी है, पहली बात। दूसरी बात, दुकान पे आप जो चाहिए वो बोलते हो और वो मिलता है। मॉल में आप जो नहीं चाहिए वो भी लेकर आते हो। आप समझो कहना क्या है? तो मॉल वाले किसका यूज कर रहे हैं? हमारी इच्छाओं का। पहले अब शर्ट लगेगा, भैया शर्ट दिखाओ, 5-6 दिखाता तो हो गया क्या? इसमें से पसंद है क्या कोई? समझ में आएगा? अब वो अपने 500 खड़े कर दी उन्होंने, अब क्या 2 की जगह 4 लेके आएगा। समझे कि नहीं समझे? आप समझो ये पूरा खेल का है। उनको पता है इसको इच्छा होगी और ये रोक नहीं पाएगा खुद को, लेगा। समझे कि नहीं? देख लेगा एक शर्ट और क्या हुई, आप समझे कि नहीं? हो गया। समझ लो बात को, सब खेल रहे हैं आपकी इच्छाओं के साथ। एडवर्टाइजमेंट वाले क्या कर रहे हैं? तुम्हारी इच्छा को ट्रैप कर रहे हैं। वो पूरे दुकानदार क्या कर रहे हैं? इच्छा को ट्रैप कर रहे हैं। विचार करो। और नई इच्छा डेवलप करने के लिए मूवीज़ दिखाई जाती है आपको। मूवीज़ देखेगा तो नए कपड़े के शौक लग जाएंगे, गहनों के शौक लग जाएंगे। वो उसने पहनी नहीं थी क्या? वो वाली साड़ी दिखाओ। अक्षरा ने पहनी थी, इसने पहनी थी। आप समझे क्या नहीं? आप समझे? तो पूरे वही है फंदे। समझे क्या नहीं? ये क्या कहा? इतना सब थोड़ी था मार्केट, टेलीविजन आने से बहुत मार्केट खड़ा हो गया। समझे क्या नहीं? बहुत कंपेरिजन्स खड़े हो गए। अब तो फेसबुक, व्हाट्सएप या स्टेटस है, अब तो रील्स है, अब तो बस खत्म हो गया। समझे क्या नहीं? विचार करो, इच्छा बढ़ रही कि घट रही हमारी? तो हमारे मुनिराज और हमारे भगवान वो है जिन्होंने इच्छाओं को जीता है। समझे क्या नहीं? इसलिए वो सुखी है कि हम सुखी है। विचार करो। हम बोलते हैं ना वो बेचारे कि हम बेचारे। विचार करो। हमको वो बेचारे लग रहे, उनको हम बेचारे लग रहे। अब समझो कौन एक्चुअली बेचारा है? विचार करो आप। हम बेचारे हैं। हमारे को इतनी इच्छा से तड़पते हैं हम रोज़
प्रति समय, है ना, और वो बिल्कुल इच्छा से रहित बैठे अपने, समझेगा नहीं। इसलिए आपको ये सिद्ध होगा कि इच्छा वाले दुखदाई और इच्छा रहित सुखदाई, ये निर्जरा तत्व। अब मोक्ष तत्व, अब मोक्ष तत्व का अर्थ क्या होता है? मोक्ष का अर्थ होता है मुक्त होना। मुक्त कैसे? जेल से, कर्मों की जेल से मुक्त होना। अब जेल वाला सुखी कि जेल से बाहर वाला? विचार करो आप, तो बाहर वाला ही सुखी होता है। अब जैसे ही जो मुक्त होता है, कितने सुख होता है उसको? अनंत सुख होता है, अनंत ज्ञान होता है। भगवान जी देखो हमें अरिंद जी सिद्ध जी मुक्त हो गए। तो सुख एक्चुअल में कहाँ है? जेल के अंदर है कि जेल के बाहर? अब जेल के अंदर समझ लो, मैं बता रहा हूँ आपको कि जेल के अंदर हमारे को घर है, गाड़ी है, बंगला है, प्रॉपर्टी है, बीवी बच्चे है, सब है, समझेगा आप? वहाँ पे सुखी है हम, मोक्ष में कुछ भी नहीं है, वहाँ पे सुखी? प्रश्न ये है मेरा, समझेगा नहीं? समझो बात। यहाँ पे हमारे को घर, गाड़ी, बंगला, बीवी बच्चे, परिवार सब कुछ है यहाँ पर, और मोक्ष में ये कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे तो सुखी है, वहाँ पर प्रश्न ये, समझे कि नहीं? हमें लगता है वहाँ पे क्या है? कुछ भी नहीं, वहाँ पे, यहाँ पे तो सब कुछ है। आप समझेगे ना? क्या रखना, ये सबके साथ और दो चीजें भी है, बोलो, जन्म मरण, समझेगे नहीं? और यहाँ पर वो बीवी बच्चे, वो गाड़ी बंगले थोड़े दिन के, थोड़े लोगों को मिलते, बाकी सब निगोद में, सोचो ठसाठस भरे हुए जीव पूरी दुनिया में, समझेगे नहीं? ये मनुष्यपना अपॉर्चुनिटी है, बताया था मैं, जंक्शन है ये। यहाँ से आप मोक्ष की गाड़ी भी पकड़ सकते हो, है ना, देव की, नार की, मनुष्य, तिर्यंश कोई भी पकड़ सकते हो, निगोद की भी पकड़ सकते हो। अब यहाँ पे मोक्ष की नहीं पकड़ोगे तो किधर जाओगे? विचार करो, समझ में? तो मोक्ष ही सुखदायी है, पूर्ण सुखदायी। लेकिन यहाँ पर कोई भी मोक्ष का प्रयत्न नहीं करना चाहता। रोज अर्घ्य चढ़ाते, फल चढ़ाते, महामोक्ष फल प्राप्त है, फलम निरुपामिते सहा, और फोक्स और फल किसको नहीं चाहिए? मोक्ष फल बोलते यही रहे, महामोक्ष फल प्राप्त है, समझे क्या नहीं? और मोक्ष की बात, अरे मोक्ष की बातें मत करो तुम। तो बोला तू फिर पूजा मत किया कर। 8 अर्घ्य तो तेरे पूरे मोक्ष वाले ही है, एक भी अर्घ्य ऐसा नहीं जो मोक्ष नहीं बोलता। और 8 फल सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, फल को टच करो, टच फल, फल फल, समझे क्या? बाकी अर्घ्य टच कराए ना कराए, फल तो टच है क्या नहीं? फल का अलग महत्व है क्या नहीं अर्घ्य पूजा में, है क्या नहीं? और फल क्यों इतना महत्व? क्योंकि देखो, मोक्ष फल, मोक्ष का फल चाहिए हमारे, मोक्ष फल प्राप्त है, आप समझ लीजिए। अब मोक्ष फल तो बोलता तो यही है, लेकिन किसको चाहिए ना मोक्ष, समझे कि नहीं समझे? अब ये दिक्कत है हमारे, तो इसलिए 7 तत्व उल्टे मानता है ये, बराबर है कि नहीं? जीव को, अजीव को जीव मानता है, मोह राग द्वेष जो दुखदायी उसको सुखदायी मानता है, बंधन में रहने को सुखदायी मानता है ना, वैराग्य ज्ञान को दुखदायी मानता है जो कि आनंददायी है, इच्छा का निरोध करने को दुखदायी मानता है ना, और मुक्त तो होना नहीं चाहता। ये हो गई 7 तत्व की उल्टी मान्यता, इसको बोलते हैं मिथ्या दर्शन। जब ऐसी उल्टी मान्यता रहती है तो जो ज्ञान मिलता है हमारे को, जो ज्ञान तो क्या में लगाएंगे? पैसे कमाने में, सुंदर दिखने में, फॉलोअर्स बढ़ाने में, आप समझ रहे नहीं? लोगों को दिखाने में, सेल्फी खींचने में, वीडियोस बनाने में, इधर लगेगा ज्ञान को। तो ये ज्ञान क्या हो जाएगा? मिथ्या ज्ञान। क्यों? ज्ञान तो मिला है इसको, लेकिन ज्ञान का प्रयोग कहाँ हो रहा है? ज्ञान का यूटिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? तो जो ज्ञान आत्महित में नहीं लग रहा, अपने को सुखी करने में नहीं लग रहा, वो ज्ञान हो गया मिथ्या ज्ञान। मिथ्या दर्शन के साथ जो ज्ञान रहेगा वो होगा मिथ्या ज्ञान। और फिर मिथ्या चारित्र क्या है? कि जब उल्टी मान्यता है 7 तत्व की, मैं अजीव हूँ, है ना, और ज्ञान भी उल्टा है, तब वो जो अलग अलग विषयों में जाता है, क्या कभी देखने में बिजी हो जाता है, कभी सुनने में बिजी हो जाता है, कभी सूंघने में, कभी टेस्ट में, और कभी टच में, समझ लीजिए। तो ये विषयों में जो स्विच करता है वो, अगर आप देखेंगे खुद को, आज आपका सीसीटीवी कैमरा देख लेना, दुकान पे होगा तो देख, तो हम कभी देखते हैं, कभी सुनते हैं, कभी मोबाइल में देखते हैं, कभी ये करते हैं, या इंद्रियों में ही घूमते रहते हैं। तो जो इंद्रियों में घूमना है इसका नाम है मिथ्या चारित्र। समझ रहे क्या नहीं? क्यों मिथ्या चारित्र है? उल्टा आचरण है। क्यों? याद रखना, क्यों उल्टा आचरण है? क्योंकि हम इंद्रियों के पास जब जाते हैं तो इच्छा से ही जाते हैं। कैसे? मैं बताता हूँ आपको कि अगर हम रास्ते से चल रहे तो हमारी नज़र इधर उधर क्यों जाती है? बिल्डिंग क्या बंगला बनाया भाई क्या है ये? गाड़ी हुआ, समझे क्या नहीं? तो इच्छा से ही है सब, समझे क्या नहीं?
कि ये बनाओ, ये नहीं बनाओ, उधर जाके खाएंगे, उधर खाएंगे, आज संडे या बाहर खाएंगे, सब इच्छाओं का गुलाम। तो ये क्या होगा? मिथ्या चारित्र। अब हमारे जय जिनेन्द्र का अर्थ क्या होता है? हाँ? जय हो उनकी जिन्होंने इंद्रियों को जीता। जिनेन्द्र, जिन्होंने इंद्रिया जीती। तो इंद्रियों को जीतने वालों का धर्म है ये। अब हम इंद्रियों में लग रहे हैं, इसका अर्थ क्या? हम मिथ्या चारित्र में हैं। समझ में आया? तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये क्या है? बोलो, ये संसार मार्ग है, संसार मार्ग। और मिथ्या हटा दो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र क्या है? मोक्ष मार्ग। सोचो, तीन ही गुण है हमारे, एक श्रद्धा गुण, एक ज्ञान गुण और एक चारित्र गुण। इन तीनों के अपोजिट वर्किंग करने पर, यानी ये मिथ्या होने पर हमारे को संसार होता है। और ये तीन गुण सही काम करने लग जाए तो मोक्ष होता है। समझेगा नहीं? अब गुण तो सबके पास कॉमन है। कौन सा? एक श्रद्धान गुण, विश्वास करने वाला, एक ज्ञान गुण, जानने वाला, और एक चारित्र गुण, स्थिरता करने वाला। ठीक है, तीन गुण हम सबके पास है। लेकिन जो इसका मिस यूटिलाइजेशन कर रहे हैं वे संसार में भटक रहे हैं, और जो इसका राइट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं वो मोक्ष जा रहे हैं या चले गए। समझेगा नहीं? अब हम पूछते हैं आपको ही, आप खुद को ही बताओ, हम कौन से मार्ग पर है? संसार मार्ग पर है, मोक्ष मार्ग पर है? विचार करो, है क्या नहीं? अब फिर मुझे बताओ कि अब संसार मार्ग में है हम, तो बताओ कितने सालों के बाद आने वाला है सुख आपको? कितने सालों के बाद का है आपका अपॉइंटमेंट सुख के साथ? और जब हम प्योर आप बोल रहे हो कि मोक्ष संसार मार्ग पर है, तो ये भी लिख लेना कि मुझे अनंत काल तक सुख का टेस्ट भी नहीं आएगा। ध्यान से सुन लेना, सच बता रहा हूं, संसार में सुख होता अगर किंचित भी तो तीर्थंकर क्यों त्यागते? विचार करो, एक भी तीर्थंकर ने संसार में रुकने का बिल्कुल नहीं। चले सब दीक्षा लेते, समझे? चक्रवर्ती भी जीतते रहते, सब दीक्षा लेते। विचार करो क्यों है ये सब? विचार करो, संसार में सुख है नहीं भैया, अभी जन्म मरण है, सिर्फ सुख थोड़ी है यहाँ पर। तो ये संसार में तो सुख नहीं है। ठीक है, या तो समझ में आ गया? ये अपुल्ला कल तक का हुआ पार्ट। अब आप लोगों को आगे बढ़ने का है। ठीक है, अब आगे बढ़ने के लिए देखो, कल तक जो पढ़ा था, ये जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र जो पढ़ा हमने, ये कैसा है? अग्रहित। ये जो आपका प्रश्न था, अग्रहित मतलब क्या? अग्रहित मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र मतलब क्या? ये जो हम अनंत काल से लेकर आए हैं, जन्मजात हम ये लेकर आए हैं, इसको बोलते अग्रहित। मतलब क्या? बिना ग्रहण किया हुआ। समझेगा नहीं? यहाँ पर आके ग्रहण नहीं किया हमने, ये हमारे साथ अनंत काल से चलते आया है, इसको बोलते अग्रहित। समझ में आया? अ यानी नहीं, ग्रहित मतलब ग्रहण किया हुआ। तो अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान, अग्रहित मिथ्या चारित्र हमारे साथ अनंत काल से चल रहा है, जो हम बाय बॉर्न, समझेंगे, बाय बर्थ हम लेकर आए हैं उसको। ठीक है, अब हम उसकी चर्चा करेंगे जो ग्रहित है, जो हमने ग्रहण किया है, जो हमने जन्मने के बाद ग्रहण किया है। क्या समझे? अभी तक क्या चर्चा चल रही है कि हमें बाय बॉर्न ऐसे थे क्या? उल्टी मान्यता में जन्मे, उल्टा ज्ञान था और उल्टा आचरण था। अब हम ये पढ़ रहे हैं, अब ऐसे अब चैप्टर हमारा ये होने वाला है कि हमने ये जन्मने के बाद क्या मिथ्या दर्शन किया, क्या मिथ्या ज्ञान किया, क्या मिथ्या चरित्र किया। आइए खोलिए किताब, खोलिए। छंद अपना 7वां है कि 8वां है? 7वां छंद है ना, आ जाओ। हाँ, 7वां हो गया था ना? नहीं, 7वां तो हो गया अपना। हाँ, 8वां देखो, 8वां में भी पहली लाइन हुई थी, अब दूसरी लाइन पढ़ते थे। आइए देखो क्या लिखा है, यो मिथ्यात्वादी निसर्ग जे। मतलब क्या? ये जो हमने अभी मिथ्यात्व वगैरह कहा, ये निसर्ग था, नैसर्गिक था, मतलब अग्रहित था। निसर्ग जे मतलब अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र था। अब जे ग्रहित सुनिए सुतेह। अब क्या सुनो? जो हमने नया ग्रहण किया हुआ है। अब ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या ज्ञान और ग्रहित मिथ्या चरित्र की बात करेंगे।
समझ में आया? अभी तक किसकी बात करी? अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान और अग्रहित मिथ्या चरित्र की बात करी हमने, जो मैं अभी तक सिखाया अभी तक आने से, है ना। अब यहाँ पे हम ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या ज्ञान और ग्रहित मिथ्या चरित्र क्या होता है देखो। तो उन्होंने क्या कहा, पेज नंबर 9 नंबर छंद, पेज नंबर 30 देखो। अब यहाँ पर क्या बोलते हो, ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञात चरित्र क्या होता है? तो ग्रहित मिथ्या दर्शन को पहले लेते हैं। ग्रहित मतलब क्या? नया ग्रहण किया हुआ। मिथ्या दर्शन का अर्थ क्या होता है? उल्टी मान्यता, है ना। तो नया ग्रहण की हुई उल्टी मान्यता क्या होती है? तो बोलते हैं कुगुरु, कुदेव और कुधर्म को मानना। समझे कि नहीं? कुदेव को मानना, गुरु को मानना और कुधर्म को मानना, ये क्या हुआ? ग्रहण किया हुआ उल्टी मान्यता। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? देखो लिखा है, जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पोषे चिर दर्शन मोह एव। मतलब क्या? कि जो कुगुरु को, कुदेव को, कुधर्म का सेवन करता है, मतलब उनके आदर आतिथ्य करता है, उनको नमन करता है, उनको सच्चे देश शास्त्र गुरु मानता है। पोषे मतलब क्या? पोषण देता है किसको? जो हमारे साथ अनादि का जो अग्रहित मिथ्या दर्शन था उसको और पोषण देता है। क्या समझे? नहीं समझे? पोषण समझ में आ रहा है? पहले से ही हम सोचो, बाय डिफॉल्ट यानी बाय बर्थ हमारे को बीमारी थी और हम दवाई, अब हम खा रहे भी ऐसे आइटम है जिससे बीमारी और बढ़ रही है। समझे कि नहीं समझे? बाय बर्थ ही यानी क्या, जन्मता ही हमारे साथ अग्रहित मिथ्या दर्शन था। अब हम यहाँ पे कुगुरु कुदेव कुधर्म का सेवन करके वापस उस मिथ्या दर्शन को बढ़ा रहे हैं, ऐसा बोला जा रहा है। समझे क्या? अब प्रश्न आएगा, ये कुगुरु कुदेव कुधर्म क्यों? यहाँ पे बताता हूँ, समझाऊंगा, एकदम इजीली है, समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे कुगुरु का वर्णन चालू हो रहा है। अब ये अपन कैसे पढ़ेंगे? हम अजैन गुरु के एंगल से पढ़ेंगे इसको। समझे क्या नहीं? जो जैन गुरु नहीं है उनको गुरु मानना, ये कुगुरु हुआ। समझे क्या नहीं? अब आप बोलेंगे ऐसे कैसे भाई, वो भी तो गुरु है, वो भी तो गुरु है। भैया वो गुरु नहीं है। क्यों गुरु नहीं है? वो लॉजिक यहाँ पर पढ़ेंगे अपन। समझे क्या नहीं? कि वो क्यों गुरु नहीं है? अजैन लोग गुरु क्यों नहीं है? मैं बताऊंगा आपको। उनका चिन्ह दिया है कि हाउ टू ट्रेस कुगुरु, और उनको कुगुरु क्यों बोला गया है ये भी बताएंगे। ठीक है, ध्यान से सुन लेना, है तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्या हो जाता है कि हम समझ लो, यहाँ पर है दिगंबर जैनों में, दिगंबर जैनों में, श्वेतांबरों में, श्वेतांबरों में, अजैनों में गया अजैनों में। समझे कि नहीं? फिर भैया तुम्हारा क्या ठिकाना है कि नहीं? पहले पक्का तो करो, तो सच्चे गुरु क्या होते हैं, है ना। हमारे दिगंबर मुनिराज सच्चे है कि वो दूसरे सच्चे? पहले पक्का तो करो, है ना। तो बताते हैं कि कुगुरु क्या होते हैं। देखो लाइन लिखे, देखो, अंतर रागादिक धरे जेह, बाहर धन अंबर ते स्नेह। दो चीजें बताई उन्होंने। देखो क्या कहे कि पहले जिनके अंतरंग में राग द्वेष मोह है। समझे? कुगुरु का डेफिनेशन में पहला पॉइंट, जिनके अंदर मोह है, राग द्वेष है वो। और बाहर अगर देखेंगे उनको तो उनको धन और अंबर, यानी अंबर का अर्थ क्या होता है? वस्त्र, वस्त्र से स्नेह है। समझ में आया? दो चिन्ह बताए, एक अंतरंग का चिन्ह और एक बहिरंग का चिन्ह। समझ में आएगा? दो तरीके से आप चेक कर सकते हो कि कुगुरु है कि सच्चे गुरु है। समझेगा नहीं? कैसे? पहले जिनके अंदर मोह राग द्वेष चलता हो, समझेंगे, और बाहर धन और अंबर से स्नेह हो, वो कुगुरु की परिभाषा में आएंगे। समझ में आएगा? अब आप बोलोगे कि कैसे पहचानेंगे हम कि इनके अंदर वो मोह राग द्वेष चल रहा है? तो ये देखो, वस्त्रधारी है क्या? तो कुगुरु में आ गए। अब इसमें कितने हो गए? कितने छट गए? पूरे छट गया। बता, सिंपल चिन्ह है। हाँ बताओ, वस्त्र आया है तो बोलेंगे वस्त्र कहाँ से आता है? बताओ, अंदर राग है इस शरीर से तो ही तो वस्त्र आते। समझेगा नहीं? नहीं, हमारे शरीर से राग नहीं है तो वे वस्त्र कैसे आ गए? समझे कि नहीं समझे? मतलब शरीर से राग है, समझे कि नहीं? और गर्मी से द्वेष है, धूप से द्वेष है, तभी तो वस्त्र पहने। सर्दी से द्वेष है, तभी तो वस्त्र पहने कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? मतलब ज़्यादा सर्दी ना पड़े जैसे कपड़े हैं, धूप न चढ़े इसके लिए कपड़े हैं। समझे कि नहीं? वस्त्र रहना, पहला चिन्ह ये दे दिया उन्होंने, धन अंबर ते स्नेह। तो धन अंबर मतलब क्या? देखो तुम्हारे जैनो वो गुरुओं को कैसे कैसे हो गए लैविश। अरे बाप, अब देखे होंगे ओ माय गॉड वगैरह, है क्या नहीं?
लाख रुपए की फीस हो गई एक प्रोग्राम। हाँ कितनी कितनी 10-20 लाख रुपए प्रोग्राम की फीस होती गुरु मानते हैं उनको लोग। तो ये गुरु होते क्या, फिर भी हम गुरु मानते हैं उनको। विचार करो तो क्या हो गया। अब देखो अब क्या हो गया कि हम पहले ही उल्टी मान्यता में थे, अब और उल्टी मान्यता कर ले रहे क्या कि ये गुरु होते। अपने लोगों का ऐसा कहना होता है बहुत से कि गुरु कोई भी उनसे अपने को अच्छा सीखने को मिला ना हाँ। तो सीख लेंगे। तो बताओ ये जो स्टेटमेंट देते ना अपने लोग, ये बहुत वो डेंजर है ये। बहुत खराब। मैं बताता हूँ, तुम अजैन गुरु से ये सीखोगे क्या। आप धर्म के एंगल से बोल रहे तो बराबर है, लेकिन आप जैसे शिक्षक है वो भी गुरु है ना। वैसा नहीं, ये देखो ये धर्म गुरु की बात चल रही है, ये धर्म गुरु की बात चल रही है। तो सीखना तो अपन उनसे भी सीखते ही है ना। हाँ वो भी लौकिक शिक्षा नहीं ध्यान से ना, ये धर्म गुरु की बात चल रही है। धर्म गुरु कौन होंगे हमारे, समझेंगे नहीं। शिक्षा गुरु तो हमारे बहुत है, टीचर्स है, फ्रेंड्स है, पापा मम्मी है, वो अलग, वही शिक्षा गुरु हुए। धर्म गुरु की चर्चा चल रही है हमारी, ठीक है। धर्म गुरु कौन होने चाहिए, तो यदि हाँ आपने अब बोले जैसे कि उनसे सीख लो, सीखने में क्या प्रॉब्लम भैया, उनसे ये सीखे क्या हम कि वस्त्र पहनने चाहिए, उनसे ये सीखे क्या कि घर भी चलता है, आश्रम भी चलता है, उनसे ये सीखे कि धन भी चलता है। समझ में आ गया, ये क्या सीखेंगे हम उनसे। अब सृष्टि को देखो, सृष्टि में ये है रूल कि किसी का कुछ भी नहीं है दुनिया में, सब खाली हाथ आते हैं खाली हाथ जाएंगे, बराबर है। जन्म में भी नग्न थे, मरेंगे तब भी नग्न रहेंगे, तो नग्नता ही तो ओरिजिनल स्वरूप है। बात समझे कि नहीं। और पूरे पूरे पेड़ देख लो, एक ने भी कपड़े पहने नहीं है। एक पूरे प्राणी देख लो, एक ने भी कपड़े पहने नहीं है। पूरे पंछी देख लो, एक ने भी कपड़े नहीं पहने। पहाड़ को देख लो, किसी ने कपड़े पहने नहीं है। हवा ने कपड़े नहीं पहने, बादलों ने कपड़े नहीं पहने, कोई तो कपड़े पहनता नहीं है, ये मनुष्य पहनते हैं। समझे क्या नहीं, ध्यान से लेना। तो जो हमारे दिगंबर धर्म है वो वस्तु यानी पूरी दुनिया के रूल्स को एक्सेप्ट करता है। समझे क्या नहीं, निसर्ग का रूल है, वस्तु स्वरूप। समझे क्या नहीं। तो वस्त्र आ गए हैं तो समझ लेना कुगुरु है। क्यों, क्योंकि आप उनसे सीख नहीं सकते आप क्या, और वो भी आपको सिखा नहीं सकते क्या, वो सिखा नहीं सकते कि आप दुनिया में कुछ भी नहीं है। क्यों सिखाएंगे, वो खुद ही सब कुछ लेकर बैठे क्या समझे। अगर वो उनके पास वस्त्र है ना, धन है, तो फिर क्या हो जाएगा कि भाई तुम तो खुद ही वस्त्र धारण करें अपने, फिर आप कैसे बोल सकते हो कि अपना शरीर भी नहीं है। वो बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते। हमारे दिगंबर मुनिराज बोल सकते, क्यों, क्योंकि उन्होंने सब छोड़ा है। दीक्षा ली तो देखो बना, बड़े 5 दीक्षा थी, 5 थी ना, 8। अब दीक्षा थी तो बोला उन्होंने पूरे वस्त्र वगैरह त्याग करे कि नहीं करे, बताओ। तो क्या है, वो बोल सकते क्या कि दुनिया में अपना कुछ भी नहीं है। अब बाकी कोई बोल सकते हैं क्या, नहीं। तो बाकी लोग से आप सही टीचिंग ले ही नहीं सकते, इसलिए वो सच्चे गुरु नहीं। समझे कि नहीं। अब गुरु शब्द का अर्थ होता था आपको, गुरु का अर्थ होता है बड़ा। संस्कृत में, संस्कृत गुरु शब्द का अर्थ होता है बड़ा, समझ रहे कि नहीं। तो बड़ा का अर्थ क्या होता है कि जिनसे बड़ा कोई और ना हो, उसी का अर्थ बड़ा होगा। आप समझे कि नहीं समझे। अगर उनसे भी कोई बड़ा है तो ये छोटा हो गया ना, आप समझे कि नहीं। समझ लीजिए बड़ा, समझे कि नहीं। अब ये बड़ा है कि ये बड़ा है, अगर इसको मैं बड़ा बोल दूंगा तो इससे बड़ा यह है ना, तो इसको थोड़ी बोला जाएगा बड़ा, तो इसको ही बोला जाएगा जिससे बड़ा कोई और ना हो। समझे कि नहीं समझे। तो गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है कि सबसे बड़े होने चाहिए, वो उनसे बड़ा कोई नहीं होना चाहिए। आप समझे कि नहीं। अगर वस्त्रधारी सबसे बड़े बोलेंगे आप, तो निर्ग्रंथ वाले जो वस्त्र रही थे वो सबसे बड़े हैं ना। अब इनसे बड़े कोई बताओ हमारे को, आप दिगंबर आचार्य से बड़े, मुनिराज से बड़े बताओ हमारे को। इसलिए वो गुरु की डेफिनेशन में बैठते। क्या समझे, समझ रहे कि नहीं समझे, गहराई से समझो। तो हमारे पास वो गुरु है जो ओरिजिनली सबसे बड़े हैं, दुनिया में सबसे बड़े हैं। समझ रहे कि नहीं। लोक में उत्तम, लोक उत्तमा, साधु लोक उत्तमा, साधु लोक में उत्तम है। लोक मतलब क्या, लोकाकाश, उर्दू लोक, मध्य लोक, अधोलोक। लोक में उत्तम है साधु, हमारे साधु। समझे कि नहीं। लोक में इनसे उत्तम कोई नहीं है। अब इतने उत्तम आपको साधु मिले हैं, तब भी आप किसी को गुरु को मानते हो, तो ये कह रहे हैं आप उल्टी मान्यताओं में जियोगे। अब आपका उल्टा जो मिथ्या दर्शन है वो और बड़ा होगा। समझे कि नहीं। और मिथ्या दर्शन को ही पोषण करोगे। समझे कि नहीं। तो ये हो गया, उन्होंने पहली बात बताई क्या, कि अंतर रागादिक धरे जे, अंतर में राग द्वेष धारण करते हैं, और बाहर क्या करते हैं, धन अंबर से स्नेह करते हैं।
समझेंगे। धन से अंबर से में वस्त्र से स्नेह रखते हैं। तो ये पहला चिन्ह दिखा। देखो अब दूसरा चिन्ह है ना, आगे देखो क्या लिखा है, धारे कुलिंग लही महत भाव। अब देखो क्या लिखा है, धारे कुलिंग मतलब क्या, कुलिंग का अर्थ होता है झूठा वेश धारण करते हैं, है ना, और लही महत भाव और खुद को ऊंचा दिखाते हैं। जैसे मैं बता दूँ, मैं एग्जाम्पल कि समझ लीजिए कि मेरे अंदर गुरुता प्रकट हुई नहीं है, याद रखना, मैं सबसे बड़ा नहीं हुआ, लेकिन मैंने वो वेश धारण कर ली, केशरिया धारण कर लिया, या फिर वो जो भी टाइप के रहते ड्रेसिंग उनके वो धारण कर लिया, तो क्या करते, पता है उनको अंदर से गुरु नहीं है, समझे कि नहीं, तो भी झूठा वेश धारण कर लेते गुरुओं का, समझे कि नहीं। और फिर सब लोग पूछते लगी महत्व भाव, ये मैं गुरु हूँ, सब पूछते उनको, समझे कि नहीं। धारे कुलिंग लही महत्व भाव, कुलिंग में झूठा वेश धारण करते। यदि आप सच्चा वेश होता आपका, तो आपको भी याद रखना, आपको भी दिगंबर धर्म अच्छी लगती। क्यों? क्योंकि आप प्योर होते जा रहे हो ना, तो आपको प्योर सबसे प्योर फॉर्म जीव का दिगंबरों में ही मिलेगा। आप दिगंबर नहीं हुए हो, इसका अर्थ आपने झूठा वेश धारण किया है। खुद को ही पता है कि मेरे अंदर डिफेक्ट है, और सबको बोल रहा है कि नहीं तुम मुझे पूजो। नहीं, अभी ये वेशधारी भी बोलने लगने शुरू हो गई थी, क्या? दिगंबर अवस्था से कठिन अवस्था कोई धर्म की नहीं। हाँ समझ रहे कोई हैं? भी मान्यता दे रहे हैं। अरे कुछ सिर्फ है, बता रहे हैं, देखो उसकी बहुत अच्छी बात बोले आप, सुनो, वो बोल रहे हैं लेकिन हमारे लोग फिर भी दूसरी तरफ जा रहे हैं। हाँ, ये सोचो, वो उनकी भी कुछ अभी आ रहे हैं ना। मेरा एक फ्रेंड गया अभी वाराणसी में, नहीं मथुरा में, वो अजय है, वो अभी फ़ोन आया था मुझे उसका, तो वो भागवत पुराण अभी पठन चलता है वहाँ पर, ठीक है। तो उन्होंने भी 24 तीर्थंकर के बारे में वर्णन किया बोले वहाँ पर, और बोलते थे कि वही दिगंबर धर्म सबसे ऊंचा है, ऐसा उन्होंने भी उनके व्याख्यान में बोला। सोचो, वो मुझे बोल रहा था, उसका फ़ोन उसी के लिए आया मुझे, कि बोले उन्होंने भी 24 तीर्थंकर की बात करी। मैं सोचो, मैं बोला अजैन लोग भी वहाँ मानते हैं, उनके भी शास्त्रों में लिखा हुआ है, कितने कोटेशंस है ऐसा, जिसमें दिगंबरों को है ना बोला कि दिगंबर धर्म ही सबसे धर्म है। अब सोचो, अब उनको भी हमारी महिमा है और हमारे लोग इधर उधर जा रहे हैं। अब क्या होगा हमारा देश का, हमारे समाज का, बता। ये हमारे पास प्योर हमारे पास मुनिराज है, और फिर कुगुरु में जा रहे हो आप। उनके बोलने में ज़्यादा बनने जाना नहीं चाहिए, वो कभी कभार ही बोलते हैं। नहीं, मैं बताना ही चाह रहा हूँ, शॉर्ट में भी बताना ही चाह रहा हूँ कि उनके भी शास्त्र बता रहे हैं कि सबसे श्रेष्ठ। ये तो रहेगा। देखो वो समझ, पर फिर भी इसने मुझे बोलना है, ठीक है, उनके बोलने पे महान है ऐसा नहीं है, हम खुद समझते हैं कि हमारे जैसे त्याग तपस्या किसी में नहीं है। किसी में नहीं है। उन्होंने कुछ तो स्टडी की, कुछ तो पढ़ा हुआ, तभी तो महान शास्त्र पे ही बोल रहे हो। ऐसे थोड़ी कोई किसको बोलेगा। याद रखना, बिना शास्त्र के अगर वो बोलते थे, उनके लोग उसको उखाड़ के फेंकते थे, फिर है कि नहीं। तो कैसे क्या बोल रहा है है ना, पर उनको पास शास्त्र है तो इसलिए बोल पा रहे वो, समझे कि नहीं समझे। तो कहना क्या है, सोचो कि हमारे पास तो प्योर फॉर्म ऑफ महाराज जी, समझे। अब जब आपको शांति सागर जी महाराज जी के पे मुगलों की वजह से कपड़े धारण कर लिए थे, है ना, बट्टारा परंपरा, तो सब रोकी उन्होंने। वस्त्र में कभी दीक्षा नहीं होगी। वापस से फिर शांति सागर जी का इतना महत्व क्यों, क्योंकि उन्होंने वापस से वो दिगंबर परंपरा प्रारंभ की, समझे कि नहीं समझे। अब हमारे पास दिगंबर मुद्रा है, फिर भी हम इधर उधर जा रहे हैं, अब हमारे ज्ञान को क्या हो गया, समझे कि नहीं, पैरालिसिस हो गया हमारे ज्ञान को। है कि नहीं। तो ये कि भाई कि तुम समझ रहे थे, इतने अच्छे भगवान जी मिले, इतने अच्छे मुनराज मिले, तब भी दूसरों की तरफ जा रहा है। इसलिए त्याग करने का होगा अगर जिंदगी में कुछ, तो पहले कुदेव का, कुगुरु का और कुधर्म का त्याग किया जाता है। नहीं, हमारा आलू का त्याग है और कुगुरु का त्याग नहीं। कुदेव का त्याग नहीं है, कुधर्म का त्याग नहीं है, कैसे समझेंगे नहीं। पहला त्याग वो रहता है। अब ये ओशो का, सदगुरु का, ये सब सुनते हैं, समझेगा आप। अब हम गुरु का अर्थ क्या होता है, गुरु सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। हाँ एकदम सही, सबसे बड़े ढूंढ के लाओ, समझेंगे। सबसे बड़े जो रहेंगे वो मेरे गुरु रहेंगे। आंटी वो लोग अपना धर्म का नाम ले तो आपने उनको सुनना ही चाहिए।
नहीं, आप मेरे को समझ में आया, आप बोल रहे कि भाई हम ओशो को सुने कि भाई आप आपको हमारा चलो कि कम पड़ गई क्या? हमारे पास हजारों शास्त्र है, समझे क्या? पढ़ो ना इनको। बाहुबली भगवान के बारे में छोटी कहानी, मतलब वो जग्गी वासुदेव वो अलग अलग लोगों के बारे में कहानी सुनाते कभी। समझ गया नहीं? देखो एक कहानी उन्होंने इसलिए बाहुबली भगवान के बारे में सुना दी। अब देखो इतना गलत, याद रखना उनका जीवन कितना गलत रहता है, तब भी लोग उनको गुरु मानते। क्यों? उनके अंदर अज्ञान है, उनके धर्मों में इतना ज्ञान नहीं है कि गुरु कैसे रहने चाहिए। हमारे अगर आप मेरी भावना बोलोगे तो क्या लिखा है? विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना फिर जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। लाइन देखो कितना समझे कि नहीं? फिर आगे क्या रहे? सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त है। लिखा तो जबरदस्त है पर हमने कभी फील नहीं किया उसको। अरे फील करो, हम तो बोलते हैं ना, एक एक लाइन को आप फील करो, बहुत आनंद आएगा। मेरी भावना में बहुत कुछ आनंद है। देखो अभी कोई बोले तो रोंगटे खड़े होते हैं, समझे क्या नहीं? तो पूरा लिखा होगा मुनराज का स्वरूप कैसे होते मुनराज। तो दिगंबर शब्द का अर्थ क्या होता बता नहीं? दिशा ही है वस्त्र जिनका, या कोई वस्त्र की जरूरत नहीं हमारे को। जंगलों में, पहाड़ों पर बिना डरे उपसर्ग, शेर के सामने खड़े हो गए, क्या करेगा तू बता? शेर को खाएगा, मुझे तो दिखाएगा, खा ले। उपसर्ग कितने डेंजर उपसर्ग, आप सोच 700 मनराज के केस बताए थे आपको मैंने, है ना? रक्षाबंधन की करते सब तरफ आग लग गई लेकिन ध्यान से च्युत नहीं हुई। अन्यथा कहानी का हीरो कौन है? 700 मुनिराज हीरो थे, अकंपनाचार्य आदि, समझे क्या नहीं? हमारा धर्म कितना महान है, आप समझो। अभी भी होता है कभी कभी, फिर कभी भी किधर का उपसर्ग हो सकते हैं, आप समझे क्या नहीं? तो धर्म कितना महान है, हम बहुत महान धर्म मिल गया हमारे को। आप वैसे ही इतने प्रीमियम क्लास में आए हो, अब क्यों इकोनॉमिक क्लास में जा रहे हो? पूछ नहीं उधर का अच्छा लग रहा हमारे को, पैसे भरे प्रीमियम, मतलब कौन से बिजनेस क्लास की, अब बैठे इकोनॉमिक क्लास में आए। टॉप की पोजीशन से स्कोप नहीं ऊपर जाने का, तो आदमी नीचे आता है। जनरली जब टॉप के पोजीशन पे रहता तो स्कोप ऊपर जाने का थोड़ी रहता। 100% से ज़्यादा क्या मार्क मिलेंगे आप? अब अपना धर्म में ऐसी जगह बैठा है तो अपन नीचे जा रहे हैं। बोलने का मतलब क्या है? अपन लोग ऐसी जगह, अपनी कोई वैल्यू नहीं है उसकी। हाँ, अपने को इम्पोर्टेंस नहीं, वही तो बोल रहा हूँ मैं, अपने को इम्पोर्टेंस नहीं है उसकी। वही मैं जागरूक करना चाहता हूँ। आपको इतने महान आचार्य उपाध्याय साधु मिले हैं, आप ये छोड़ के अलग जगह क्यों जा रहे हो? नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और वो आते कि तुम्हारे पास बता, वो आएंगे ना, वो आते हैं अपने पास। आप आते भी होंगे पर कितने कम। वो डिग्निटी मेंटेन करते हैं अपने, आप क्यों नहीं करते? अभी कल एक मैसेज आया था कि बोलो क्रिसमस बोलने का तो क्या बोलते हैं? मेरी क्रिसमस, बराबर है। ईद का बोलना है तो ईद मुबारक हो, और दिवाली को हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सूट होता है क्या? हैप्पी वो उनके शब्द नहीं बदल रहे, हम हमारे शब्द क्यों बदल रहे? शुभ दीपावली बोलता है क्यों कोई आपको? नहीं बोलता, क्यों? हम ही, समझे क्या नहीं? हमने ही हमारी वैल्यू कम कर दी, समझे क्या नहीं? हमने हमारे शब्दों को, हमारे वर्ड्स को इम्पोर्टेंस ही दिया, समझे क्या नहीं? गुड नाइट बोलते हैं हम रात को, है क्या नहीं? शुभ रात्रि है, आपका दिन शुभ मंगलमय हो, तो छोड़ दिया हमने, हैव अ गुड डे, ओ माय गॉड, अरिहंत सिद्धू गएगा आपको, है कि नहीं? तो कैसे होगा हमारा कल्याण? विचार करो, हम खुद ही फॉरेनर बनने की ओढ़ में लगे हुए हैं, हम बच्चों को भी फॉरेनर बना रहे, क्रिश्चियन बना रहे, समझे कि नहीं? हमको बता दूंगा मैं कहानी कि जब क्रिश्चियन यहाँ से जा रहे थे छोड़ के, तो उनको एक हारने जैसी फीलिंग हो रही थी, यार अपन जा रहे हैं लेकिन अपन तो छोड़ के जाना पड़ रहा है, लेकिन ये क्या कर सकते हैं अपन कि यहाँ नहीं रहकर भी इनके ऊपर राज्य करें। तो उन्होंने एक सोचा, बहुत थिंक टैंक उनकी, बोले एक काम करो, इनके ना एजुकेशन सिस्टम पर कब्जा करो, तो ये अपने गुलाम हमेशा रहेंगे, अपन वहाँ रहे तो भी। तो उन्होंने ये मिशनरीज़ की स्कूल स्टार्ट करी। अब हमारे बच्चों को हम मिशनरीज़ में भेज रहे हैं, आप समझ लो, वो क्रिश्चियन बन के बाहर निकलता है और उसको प्रोडक्ट पूरे फॉरेन वाले पसंद आते हैं, और फिर वहाँ की प्रोडक्ट बिक रहे हैं यहाँ पर। आप समझो कितना बड़ा गेम है, समझ रहे कि नहीं? काम के लिए कर रहे हैं। हाँ बताओ,
उनकी कंपनियों को, अब सोच फेसबुक यूज़ कर रहे तो उनको पैसा मिल रहा है, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो उनको पैसा मिल रहा है, सोचो तो उधर का ही है। एम्प्लॉय भी एडिडास, एडिडास, ली, कूपर, अब सबको उनके ब्रांड है। अब समझो दूसरों की गुलाम है। आज भी लग रहा हूँ हमारे को हम आज़ाद है, बिल्कुल नहीं, गुलाम है। मोबाइल से छूट रहे हैं ना हमारे। बेचारों के गुलाम हो गए। तो उन्होंने क्या करा बताओ, एजुकेशन सिस्टम पे वार किया। चोट कहाँ लगाओ जड़ पर चोट करी उन्होंने हमारे। नालंदा पे आक्रमण हुआ ना। हाँ हाँ, विचार करो तो बोलना क्या है। अब हम हमारे बच्चों को कॉन्वेंट में भेजे, कॉन्वेंट गए फिर, है कि नहीं। तो यही फिर बच्चों जड़ पर ही हम उसको संस्कार डाल रहे हैं क्रिश्चियन का, और वो बड़ा होकर फिर क्या वो ऐसे ऐसे करने लग जाए तो बोलना मत। ओ गॉड प्लीज सेव जीसस, बच्चे तो मजाक मजाक बोल रहे थे, ओ जीसस। भैया आप समझे क्या क्या डाल दिया बहुत उसको, important। को गुरु को देव को धर्म हम डाल रहे हैं उनके अंदर, समझ में। देखो क्या लिखा आगे, हो गया समय तो तैयार है। देखो धारे कुलिंग लही महत भाव ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव। इसका अर्थ क्या होता है, जन्म जल मतलब क्या, जन्म यानी क्या, जन्म मरण। जल का अर्थ क्या होता है, समुद्र। जन्म मरण का समुद्र के अंदर वो कुगुरु कैसे, उपल, उपल यानी पत्थर की नाव समान है। क्या पत्थर की नाव कैसे होता है कि अगर आप पत्थर की नाव में बैठेंगे तो कौन डूबेगा, हाँ? नहीं हाँ? है, नैया भी डूबेगी और बैठने वाले भी डूबेंगे। समझे कि नहीं। तो कुकुरु के सेवन करने से वो कुकुरु भी डूबेंगे और इन लोगों को भी डूबेंगे, समझे कि नहीं। अरे हमारे दूसरे धर्म के देखो गुरु, आओ गिरनार पे तुम्हारा गला काट देंगे, अभी गुरु मानते लोग उनको, देखो आप क्या बोलेंगे। हाँ अब देखो एक को भी मारा नहीं उसने, हाँ मान के चलो, लेकिन कितने का भाव कैसे करे। भाव कितने? अब वो जो कहाँ जाने वाला है, वो स्वर्ग में जाएगा। अब वो समझे, और उसको मानने वाले, उसको गुरु मानने वाले याद रखना, वो खुद डूबेगा और कितनों को लेके डूबेगा। इसको बोलते हैं पत्थर की नाव। प्रूव किया कि नहीं अपन ने, ऐसा बोला। अब विचार किया उसने, डायरेक्ट दिगंबरों के सर काटने की भावना करी उसने, 4 करोड़ दिगंबर मुनियों की। अरे रे रे, उसका एक शब्द उसको कहाँ लेकर जाएगा, कोई लिमिट नहीं है उसको। प्रणव सागर महाराज जी का स्टेटमेंट बहुत अच्छा है। सुना आपने वो? कि मतलब हम हम- फिर भी क्षमा भगवान करें। को माफ करे, ये बोलेंगे आखिर में। वो एक्चुअली पॉलिटिशियन आदमी है जिसने बोला है वो। ये कोई कोई भी हो, बात समझो। अरे पॉलिटिशियन गुरु बन गया ना वो, गुरु है, मानते हो। महंत हो गया ना अभी वो। पहले पॉलिटिशियन था, पॉलिटिशियन टर्न्ड महंत है वो। महंत थर्ड पॉलिटिशियन। ओके ओके ओके, अच्छा हाँ। ओके ओके, महंत टर्न पॉलिटिशियन, ओके ओके। हाँ। मैं उल्टा समझ रहा हूँ। हाँ अब सोचो वाला, ये तो उल्टा चल नहीं सकता। मैं जो बोल रहा था वो सही था, पहले पॉलिटिशियन था बाद में टर्न पॉलिटिशियन महंत होता तो अलग बात है। आजकल महंत टर्न पॉलिटिशियन हो रहे हैं, अब देश का क्या होगा बताओ। महंत पॉलिटिक्स में घुसेंगे फिर महंत कौन क्या काम करेगा, विचार करो। अब वो पॉलिटिशियन में महंत रहता तो कुछ अच्छा भी करता लोगों का, है क्या नहीं। अब इतनी गलत गलत बातें कर रहे हैं बताओ। अपने दिगंबर लोगों को भी मारने की बात की, महाराज जी को तो की, लेकिन तंदुल मत समझ रहे ना। बस उसने इतना बोल के कितने ही दिगंबरों को मारने का, याद रखना कितने करे होंगे उसने, लिमिट बताओ मुझे आप। कितने दिगंबर आचार्यों के मुनिराजों को मारने के भाव करे उसने, बताओ बोला एक लिमिट बताओ। कितने, 100 200 500 1000? अनलिमिटेड। जितने भूतल पर है उतने पूरे मुनि, भूतल पर है उतने भी, होने वाले भी और हुए वाले। इतना डेंजर रहता है, इसलिए बोलता हूँ वो सोच समझ के बोला करो। उसको पता ही नहीं उसने क्या क्या बोल दिया और कितने कर्म बांध लिए, और उसको कितने कर्म अटैक हुए होंगे। तो विचार करो, उनको भी गुरु मान रहे हो, महंत मान रहे हैं अभी भी, तो इसका अर्थ क्या है, कुगुरु को गुरु मानना। और इसका अर्थ क्या होगा, और वो खुद पत्थर की नाव हो जाएगा, वो खुद डूबेगा और कितनों को लेकर डूबेगा। क्यों हमारे गुरु ने कितनी अच्छी बात बोली कि अब एक को जैन को भी नहीं आने देंगे हम, एक भी नागा साधु को आने देंगे नहीं, तो सब उसके फॉलोअर्स बढ़ गए, समझ लीजिए। अब वो कैसे डूबेगा बताओ, और कितने लोगों को लेके डूबेगा। इसलिए बोलता हूँ कि हमारे पास अच्छे गुरु मिले हैं, को गुरु में जाने का नहीं।
अगर आप कुगुरु में जाएंगे तो वो उल्टी मान्यता जो मिथ्या दर्शन हमारे साथ है वो और बढ़ेगा तो और संसार में भटकेंगे। इसलिए कुगुरु का त्याग कर देना, याद रहेगा नहीं हमारे पास सच्चे गुरु मिले, हम तो क्या जाएंगे कुगुरु के पास, समझे क्या? अपन क्या करते हैं, मिथ्या के अंदर भी थोड़ा लॉजिक अपना लगा देते हैं। मतलब जैसे अगर किसी के पास गए अलग, अपने धर्म के अलग किसी के पास गए, तो उसने अपने बोला तुम ऐसा ऐसा करो, ये भगवान जी के पास जाओ, जिसको बोलेगा उसको अगर अपन बोलेंगे नहीं, वो अगर बोलेंगे कि मेरे को नहीं जाना है, तो अपन उसको ये समझेंगे देखो जाने में क्या प्रॉब्लम हुआ, जाके नमस्कार मंत्र बोलो। ये होता है ना, सही एकदम करेक्ट। लेकिन दर्शन तो उनके घर नमोकार मंत्र बोलो। नहीं, ये लॉजिक बराबर बोला। आपने फैक्ट बहुत अच्छा निकाला उठा के, बराबर है क्या नहीं? लेकिन मेरे पास मैं उत्तर दूंगा ना तब बुरा लगेगा सबको। देखो भैया समझ लीजिए, हम पर स्त्री के पास जाए, हम बोले मैं मेरी बीवी के पास हूँ, चलेगा कैसा? एग्जाम्पल बुरा लगने मत दो, है ना? सही तो हम गुरु के पास जाके हम हमारा नमोकार मंत्र बोले चलेगा क्या? मतलब उसका ऐसा बोलते हैं लोग। हाँ, कर रहा है जाने को, उसका ब्रेन वॉश ऐसा कर रहे हैं कि जाके नमोकार मंत्र बोल रहे। आपको ये लगता होगा हमारी देखो ना, ये पीढ़ी, ये इसकी पहली पीढ़ी, वो कभी कुगुरु को देव के पास नहीं जाती थी, याद है? कोई धर्म के पास नहीं, वो बोलते नहीं अपने पास भगवान जी है। अब यहाँ पे से दो चार पीढ़ी से गड़बड़ होती है, लेकिन पुराने नहीं जाते थे बिल्कुल। हम भी गए तो बोलते थे नहीं जाने का, हमारे दादी वगैरह, हम बोलते थे ना हम दूसरे मंदिर में गए तो बोलते नहीं अपने भगवान। हम पूछते थे क्या होता है, और हम समझते नहीं थे तब, नहीं बोलते थे नहीं जाने का, समझ आ गया? और ये हमारे पूर्वजों का संस्कार। हाँ, मंदिर में आवाता मंदिर में कोई नहीं जाता अपने जनों में। हाँ, अरे बाप रे, आप बहुत अलग दुनिया में रह रहे हैं अब। हाँ, शनिवार के दिन पूरे भद्रा मारुति में कितने रहते, शिरडी में दर्शन करने कितने जाते, स्टेटसों पे है बालाजी। सही पहले कहीं पे भी दिखा गया कोई मंदिर में उसके ऑर्डर में खाने का रहता, शौक से जाता। बदला में जाएंगे तो कुछ खाने का रहता, बोल के जाते हैं अपने लोग, कोई दर्शन बोल के नहीं जाते। दर्शन बोल के शनिवार करते लोग, बिल्कुल है, शनिवार करते लोग, एकदम सही बात है। शनिवार पालते लोग, गुरुवार पालते, अब बताओ चतुर्थी करते लोग, चतुर्थी भी करते। हाँ बिल्कुल, चतुर्थी पालन करते। हाँ रात को। अब आपको पता नहीं सच में, इसलिए अभी तो मैंने कुगुरु का बोला आज। हाँ, आज तो मैंने कुगुरु का बोला, अभी कुदेव का बोलना है हमारे को, अभी आने वाला है अगले हफ्ते, है ना? कुदेव का भैया आपको दिगंबर, मेरे को तो वितरागी सर्वज्ञ, है ना, जिनेंद्र भगवान मिले हैं, फिर आपको ये क्यों चाहिए वो क्यों चाहिए? कुछ चीजें जो है करना नहीं पड़ता, वो सुधारना पड़ेगा लोगों को, वरना बात छोड़ के तोड़ना नहीं पड़ेगा। नहीं मतलब उसको बोलो। आज पहले की दूसरी बच्चे और कम मिलेगी। नाम मतलब स्टेटस है कि ऐसा बोलते ऐसा, अरे ऐसा आपको कैसा, देखो मेरे फील्ड है, ये तो बता देखो अभी आप पढ़ रहे हो ना तो आपको समझ रहा है उल्टी प्रभाव न हो रही। अगर आप पढ़ते नहीं थे ना, जो पढ़ रहे नहीं है उनको लग ही नहीं रहा वो गलत कर रहे हैं। सही है, एकदम लगे ना बिल्कुल नहीं, उनको लग रहा है हम भी तो कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं, हम क्या गलत है? 10 दिन कर लेते ना पैसा लगा। हाँ, प्रॉब्लम क्या है? बहुत तकलीफ है। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि 10 दिन में धर्म बहुत कर लेता हूँ, बाद में दिन में मेरा। हाँ, ये भी तो बहुत बचपन बोलते हैं अपनी। तो अरे हमें बताओ ना, तो इतना प्रॉब्लम है हमारे लोगों का, इतना प्रॉब्लम है कि क्या बताए, क्योंकि इसका कारण है वो एजुकेशन कम होने से, इलिटरेसी, धार्मिक श्रद्धा पक्की नहीं। वही तो फिर कैसे श्रद्धा कैसे पक्की होगी? नॉलेज नहीं है, इसके क्या क्या इम्पैक्ट आएंगे उनको पता नहीं है।
दूसरी मेरी बात तो तिरुपति बालाजी जाने में 6 महीने बहुत लोग आए। नंबर 1 पे तिरुपति बालाजी चर्चा किया मैंने, नंबर एक। वो नीलकंठ भगवान को, नीलकंठ भगवान यहाँ नहीं गिरे मेरे। और ना डर बहुत बैठा हुआ है। डर भैया मैंने को करा था 5 शनिवार हमने गया आपको बात छोड़ के छोड़ दिया समझो कुछ हो गया। चलो मैं आपको ये डर के लिए बोल देता हूँ, ये रिकॉर्डिंग ही मेरा तो याद रखना कि मैं आपको बोलता हूँ कुदेव को गुरु कुधर्म के पास नहीं जाना, ठीक है। अब वो तुम्हारे साथ बुरा करने को आए तो उनको बोलना ये विशाल ने बोला था, ठीक है ना, कि विशाल ने बोला था नहीं जाने का, हमने इसलिए छोड़ा, है ना। अब जैसे आप मुझे पैसे देने को आए थे कि भैया ने बोला देने के नहीं, तो मैं किससे लड़ूंगा, इनसे लड़ूंगा ना कि क्यों नहीं देने दिया तूने, है ना। तो फिर उनको बोल देना कि विशाल ने बोला, तो मैं देख लूंगा उनको क्या बोलने का है। आप डरो मत, मेरे पे छोड़ दो। समझे क्या नहीं, समझे कि वो अगर कुछ बोले कि मैं तूने क्यों छोड़ा, मैं तेरे को ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, हम है देखने को, अब बोल देना वो विशाल वैसे बात करो। अपने घर में भैया जैसे कोई मतलब पहले जो रहते थे किराए से, वो कुछ रख के लगा के चले गए, जैसे मेरे दरवाजे पे लगा हुआ है अभी तक, मैं रोज सोचता, मतलब रोज तो नहीं, काफी बार सोचता क्या करूं यार इसका, तो क्या करना चाहिए। वो नदी में बहा दो। ये देखो आपको पता नहीं होगा, शांति सागर जी ने गांव से जमा कर करके नदी में बहाए थे। नहीं, अभी भी एक प्रोजेक्ट चालू है, उल्का नगरी पेपर में ऐड आ रही है, मतलब कौन से भी धर्म के, कौन से भी समाज के जो अपने घर में पड़े हैं, यूज में नहीं है, वो ला के दो। अच्छा, अपनी नहीं तो शांति सागर जी ने चलाया था, क्योंकि बहुत लोग हो गए थे ऐसे, बहुत लोगों के पास बहुत जमा हो गए थे, तो सब जमा करके नदी में बहाए थे उन्होंने। समझे कि नहीं, सच बता रहा हूँ आपको, ये सच्चाई है। आपको इस हिस्ट्री पढ़ना, हमने हिस्ट्री देखे वाली सब, इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि भाई सच में शॉर्ट में ये है कि हमारे को बहुत महान जैन धर्म मिला है, सबसे महान। क्योंकि देखो इससे प्योर गुरु नहीं मिलेंगे, इससे प्योर भगवान नहीं मिलेंगे, और इससे प्योर धर्म नहीं मिलेंगे। आपको दुनिया का सबसे बेस्ट क्वालिटी मिला है, फिर आप क्यों दूसरी क्वालिटी पे जा रहे हो आप, समझेगा नहीं। आपके पास वर्ल्ड का सबसे प्योर फॉर्म ऑफ धर्म है, प्योर फॉर्म ऑफ भगवान जी है, प्योर फॉर्म ऑफ जिनवानी है, मुनिराज है, क्यों बाहर जा रहे हो। तो फिर हम वो ये मैं आपको अभी कुगुरु का मैंने शॉर्ट बताया, टाइम बहुत कम था, मैं अगले हफ्ते बताऊंगा आपको कि कुदेव के पास क्यों नहीं जाना, कुगुरु के पास क्यों नहीं जाना, कुधर्म में क्यों नहीं जाना। अगर आप 3 दिन अपन उसको ही लगाएंगे तो आपको एकदम पक्का करना चाहता हूँ मैं कि हमारे भगवान जैसा कोई भगवान जी नहीं, हमारे मुनराज जैसे कोई मुनराज नहीं, और हमारे धर्म जैसा कोई धर्म बिल्कुल भी नहीं है। यार रखना, दूर दूर तक भी नहीं है, दूर दूर तक भी नहीं है। हमें बहुत महान चीज़ मिली, हमारे हम बहुत भाग्यवान हैं। सिर्फ अभागा ये है कि हम उसकी वैल्यू नहीं समझते। वही भाग्य ही कम, हम पंचम काल में जन्मे। चलो अपन ये विषय सोमवार से आने वाला है, तो इसको थोड़ा सा हो सके जितने ज्यादा अपन 3 दिन अगर ला सकते हैं, ये प्रयोजन सही बात है। करेंगे। क्योंकि क्यों जैन ही क्यों, जैन धर्म ही महान क्यों है, अजैन क्यों नहीं है, इसको प्रूव करेंगे एक दिन। हमारे महाराज जी ही वो महान क्यों है, बाकी गुरु क्यों महान नहीं है, वो एक दिन। और हमारे भगवान जी महान क्यों है, अन्य भगवान क्यों नहीं है, वो एक दिन ही चलाएंगे अपन अच्छे से। मेरे को ये बोलना था, अपन समझो जैसे नहीं मान रहे किसी को, नहीं जा रहे घर से, लेकिन एक अपन जो बोलते हैं सदाचार बोल के, मतलब जैसे गली में वो ये प्रश्न हुआ था, ये नहीं आपने प्रश्न पूछा था ना, आपने पूछा था। गणेशोत्सव है या फिर तो आपके सामने जो चर्चा हुई, झूठने को मतलब जिना नहीं बैठा, मैंने उसको कैसे तो भी बहाना बना के विषय को उसको बस चतुराई यूज करो, ना हमारे को दोष लगे, ना वो बुरे, ना उनको बुरा लगे। चतुराई अपने दिमाग का हाईएस्ट यूज करो, ना हमारे को दोष लगे, ना उनको बुरा लगे। नहीं, लेकिन बस। मतलब इसमें सेकंड विषय ऐसा भी आता है, मतलब चलो सेकंड विषय ऐसा था, मैं तो समझे चले जाऊंगा काम पे, लेकिन घर वाले विशेष रहेंगे, हाँ। वो केस करेंगे, लेकिन ये कहने मतलब कुछ भी हो, उसको प्रॉब्लम आ गया, जहाँ भावना है, जहाँ भावना है वहाँ पे रास्ता, वहाँ पे सोल्यूशन है। सच बता रहा हूँ। हाँ बोलो। नहीं, लेकिन अब ऐसा हो जाता है कि अपन क्या बोलते हैं कि अपनी सोच भी मतलब वैसी होती है कि ये अच्छे काम के लिए अपने को मांग रहा है, फिर इसको मना कैसे कर रहा है, मतलब कोई अच्छा काम है क्या? नहीं, हाँ ना, हाँ नहीं, ये बात सही है, लेकिन अब वो जैसे कोई मंदिर बना दे, तो फिर अपन ये अपने को अपना मन ऐसा बना हुआ है क्या
किसी को मना नहीं करता। अपने को ये लग रहा है कि मंदिर बना रहा है, आपको मंदिर बनाने के पैसे देने के ना, तो जैन मंदिर में दो ना आप। उतने पैसे जो आपके दिमाग में आए उतने जैन मंदिर में दो। जैन मंदिर में सच्चे भगवान जी की प्रभावना होगी, सच्चे गुरुओं की प्रभावना होगी, सच्चे धर्म की प्रभावना होगी। तो हाँ नहीं, मतलब मेरा बोलने गलत जगह पैसे जाने से गलत धर्म की प्रभावना, बराबर बिल्कुल सही है। गलत देव की, गलत गुरुओं की। हाँ ना, मेरे बोलने का मतलब ये है कि हमारे दिमाग में ये जैसे ये सीखे हमने कुगुरु, कुदेव और क्या बोलते हैं? कुधर्म। कुधर्म, हाँ। तो ये हम नहीं मान रहे, लेकिन ये चीज को हमारे ध्यान में नहीं आ रहा। ये चीज अपने को ऐसा लग रहा है कि यार ये उधर जा रहे हैं, हम दर्शन भी नहीं कर रहे हैं। बुद्धिजीवी हाँ, हाँ। बिल्कुल बात बोल रहे हो। पर आपको मालूम है अम्बेडकरी समाज है, बौद्ध समाज, हाँ? ये तो बुद्धिजीवी नहीं थे एकदम, जिसको बिल्कुल सही नहीं है। पर मात्र उनके भिक्षु बनते आने के बाद में, कब 10-20 साल पहले की बात बोल रहा हूँ मैं, उन्होंने आने के बाद में घर में जितने भी फोटो थे तिरुपति गणपति की, एक भी फोटो रही नहीं घर में। अपन तो ज्ञानी है, खुद को समझते हैं, इससे बड़ा उदाहरण तो पूरे हो सकते हैं, बता। कोई उदाहरण दो इसके अपन क्या सोचते हैं, अपन उन पे डिपेंडेंट नहीं, यहाँ अपन फंस जाते हैं। अपने को लगता है नाराज होता है, अपन कैसे रहेंगे? मेन विषय क्या है भाई, अपने को सिक्योरिटी जब अपनी सोचनी समझनी या एक्वायर करने की जब जो टाइम था वो टाइम को डरा के रखे हुए हैं। दोनों जन का उत्तर ये है कि डर का पूरा खेल डर का है। ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। डर तो मैं आपको बोल रहा हूँ। और धर्म जो है हमारे को वो निडर बनाएगा। वो बोलेगा पूरी दुनिया नाराज होने दो, मेरे नसीब में जितने पैसे लिखे हैं ना वो आएंगे। मेरे को अगर निरोगी रहना है तो निरोगी रहूंगा। मेरे को अगर मेरा पुण्य का उदय है तो मेरे पे संकट कोई नहीं ला सकता। वो बोलता है तुम डरना मत, तुम अपने भाव अच्छे करो, तुम्हारे कर्म अच्छे करो, किससे डरने की जरूरत नहीं। धर्म आपको निडर बनाएगा और ये जो बाकी लोग हैं वो आपको डराएंगे। अच्छा, वो अपन डर रहे तो वो लोग डर नहीं था क्या? किनको? वो लोग जिन्होंने गणपति मूर्ति बताओ। लेकिन वो लोग बहुत संख्या ज्यादा है, इस पे उनका प्रभाव होने के ज्यादा मैंने हर घर में गणपति की, मारुति की, सबकी फोटो थी, मूर्तियां थी। अरे हमारे घर में भी बहुत लोग हो गए। है, बहुत बताओ। संख्या कुछ नहीं रहता वैसा डर अंदर। देखो सब बस कहीं तो मुझे क्या लग रहा है, आप कमजोर नहीं पड़ रहे अपने शास्त्रों को, अपने जो धर्म प्रचार, कहीं तो कमजोर नहीं पड़ रहे कि आप वहां जाके देखो, पहुंच नहीं पा रहे। जिसे मैं करता हूँ गणपति श्रद्धा, तो मेरे को आप लोग समझने नहीं आ सकते कि तुम मंदिर क्यों नहीं आ रहा हो, क्या बात है, क्या अड़चन है, उधर क्यों जा रहे हो, इधर क्या नहीं आ सकते। ऐसा समझने कहीं तो आप कमजोर नहीं पड़ रहे। बिल्कुल पढ़ रहे हैं, ये सच्चाई है। अपनी जो पीढ़ी है ना, अपन उनको छोटे बच्चों को भी कहा अभी आप नहीं, अब एक काम करना, अपने पाठशाला के बच्चों को पूछना कि सच्चे देव कौन से है और कैसे पक्के हो गए। याद रखना, मैं चैलेंज देता हूँ आपको, गजब की बात है, वो कभी नहीं करेंगे। चैलेंज मेरी आपको बता। नहीं, और एक बात, और अभी सिर्फ 5-6 लेक्चर हुए मेरे पास बस। उसके लिए तो मैं विशाल टाली से अनुमोदन देना। नहीं बच्चों को जाके साथ मिल के आया, ये बड़ी बात है। प्रेजेंट ठीक ठाक है, फ्यूचर ब्राइट है। हाँ बस मुझे बोलना ही है। एक मुझे और पाठशाला के लिए एक वॉलंटियर चाहिए लेडीज में। बोला क्या हमेशा क्यों, वो डांटने के काम मैं नहीं कर सकता, मुझे सिखाने का काम करने तो सिखाने का काम मुझे। मैं बोला ना घर पे तुम उनको डांटा करो, वो वापस अच्छे रहेंगे ना, बैठेंगे समझेंगे नहीं। वो बहुत अच्छे सीख रहे हैं। और याद रखना, मैं उनको बताया हूँ कि सच्चे देव क्या होते हैं, वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी, पक्का हो गया उनको। फिर मैंने एक एक देव कंपैरिजन करके बताया, ये देव है क्या, ये देव है क्या, ये देव है क्या। बोलते नहीं ये देव, क्योंकि वीतरागी नहीं, ये है क्या, नहीं ये सर्वज्ञ नहीं, बोलते हैं खुद। तो हम ये उम्र है डालने की, धर्म डालने की, बस ये बेस पक्का हो गया ना। मैं बोलता हूँ बिल्डिंग जबरदस्त बनने वाली, पक्का भाई बेस में अच्छी चीज जाननी चाहिए, है ना। अब हम आपको भी बोल रहा हूँ मैं कि अभी तक जो हो चुका, अब इसके आगे जबरदस्त बन सकते हैं अपन भी। अब अपन अंदर जब नियम लेंगे ना कि हमको गुरु को कुदेव को धर्म करेंगे, याद रखना हमारे से भी बहुत बड़ा कुछ काम होगा एक दिन, है क्या नहीं, सच में होगा काम, है ना। चलो क्या